Hello everyone. Today we will start with abnormal molecular mass of solutions. That is our lecture number 7. आज बेटा लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस के और वो है abnormal molecular mass. What is abnormal molecular mass? Abnormal molecular mass को समझने के लिए हम इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ए हो गया ab means absent. एब्सेंट क्या है उसके अंदर जो आगे लिखा हुआ है वो क्या है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. यानी कि जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो एक्सपेक्टेड होता है जो कैलकुलेटेड होता है उससे अलग आता है तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. यानी कि नॉर्मल से वो अलग है एबनॉर्मल है तो इसीलिए हम ऐसे वेट को क्या बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए नाउ वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ NaCl. हमने सोडियम क्लोराइड को लिया. सोडियम क्लोराइड का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज कैसे निकालोगे आप इनके अलग अलग एटम्स के वेट को जोड़ दो. 23 प्लस 35.5 एंड द वेट इज 58.5 ग्राम्स. तो ये इस सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है. व्हाट एंड हाउ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज फाउंड. कैसे बनता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो हमने क्या किया कि हमने सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना दिया और उस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्वेंट हो गया और सॉल्वेंट के अंदर हमने किसको ऐड कर दिया NaCl को. NaCl ऐड करने के बाद में अब हम इसके अंदर जो NaCl है उसको बाय आवर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एक्सपेरिमेंट करके अब हम इसमें मिले हुए सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उसका विल बी लेस देन किससे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो एक्सपेरिमेंट से जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा NaCl का सॉल्यूशन के अंदर वो नॉर्मल से कम होता है. रीजन अब हम बात करते हैं कि वो कम क्यों हो गया. बिफोर डिसॉल्विंग NaCl इनटू द सॉल्यूशन डालने से पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले हमारे पास NaCl इज इन कंबाइंड स्टेट. वी आर मेंटली थिंकिंग दैट NaCl क्या है कि वो जुड़ा हुआ है इसलिए हमने इनके अंदर मिलने वाले आइटम्स का वेट जोड़ दिया और टोटल वेट निकाल लिया. लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है NaCl बीइंग एन आयनिक कंपाउंड अंडरगोज डिसोसिएशन. वो टूट जाता है आयनाइजेशन करता है और आयनाइजेशन से क्या हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बोथ विल गेट सेपरेटेड. दोनों अलग हो जाएंगे और जब दोनों अलग हो गए अब जब हम इसका वेट निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वी विल हैव सेपरेट वेट ऑफ सोडियम एंड सेपरेट वेट फॉर क्लोरीन. तो दोनों का वेट फिर जब हम अलग अलग निकालेंगे या जब अलग अलग निकलेगा इनका तो नॉर्मल से क्या होगा कम ही होगा. तो जो वेट अब आ रहा है एक्सपेरिमेंट में which is found to be less than the normal or expected molecular mass is said to be abnormal molecular mass of NaCl. तो कितना हो जाएगा we will have 23 separate weight for sodium और इसके लिए कितना अलग से वेट आएगा 35.5. so both these weight they are now abnormal molecular mass. when we have abnormal molecular mass less than the expected normal molecular mass it is because of dissociation of the molecule or ionization of the molecule. अब हम बात करते हैं तो लेस देन का जो कारण रहा लेस देन कम आने का जो कारण रहा दैट वाज डिसोसिएशन और वी कैन कॉल इट एज आयनाइजेशन. ये भी हो सकता है. अब दूसरा एक एग्जांपल लेट अस कंसीडर एसिटिक एसिड CH3C डबल प्रोडक्ट्स. ये एसिटिक एसिड है बिल्कुल NaCl जैसा ही काम करते हैं. इसके अंदर हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो बिफोर टेकिंग द अकाउंट ऑफ सॉल्यूशन बनाने से पहले लेट्स कैलकुलेट इट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज 60 ग्राम्स 60 ग्राम होता है. और जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन में जब एक्सपेरिमेंटल मेथड से एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इट इज फाउंड टू बी मोर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा 60 से ज्यादा निकलता है.
क्यों निकलता है? तो ये देखिए रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन, ज्यादा होने का कारण क्या हो सकता है? एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स माइट हैव एसोसिएटेड विद ईच अदर, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए होंगे, जुड़ने के कारण से उनका वेट अब क्या आएगा? डबल आएगा या नॉर्मल से ज्यादा आएगा। अब देखिए हाउ एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। हाइड्रोजन हम जानते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का लेते हैं और इसको इन्वर्ट करके बनाते हैं, तो ये बन जाएगा HOC डबल बॉन्ड O और CH3। हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव। तो जैसे ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दे विल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन देम। इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जरूरी नहीं कि हर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ही बने, लेकिन हाँ ये दे विल हैव इंटरेक्शन बिटवीन देम, उनमें कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा जिससे वो जुड़ जाएंगे। और जुड़ने से क्या हो जाएगा? देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स, दो यूनिट उसके अंदर जुड़ जाएंगे। और दो यूनिट जब जुड़ेगी, अब एक्सपेरिमेंट से हम उसका वेट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि एक एक यूनिट अलग नहीं है, यहाँ दो दो यूनिट का एक सेट बना हुआ है, तो इसलिए वेट भी क्या आएगा? 2 into द वेट ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वेट कितना है? 60। तो कितना वेट बढ़ गया इसका? डबल देन द नॉर्मल और मोर देन द नॉर्मल। सो दीज वर द टू रीजंस, ये दो कारण थे, ये दो तरीके थे जिसके कारण से एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो कौन कौन से कारण थे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होने के? दे वर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। नाउ इफ यू वांट टू नो द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब पॉइंट आ रहा हमारा एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान में मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन यानी कि मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं और कितने डिसोसिएट के एक्सटेंट को अगर हमें निकालना हो, देन वी यूज अ न्यू टर्म, दैट इज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन वी यूज अ न्यू टर्म नोन एज वान हॉफ फैक्टर। वान हॉफ फैक्टर, वान हॉफ फैक्टर जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वान हॉफ फैक्टर इज व्हाट? वान हॉफ फैक्टर किसके काम आता है? टू नो द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और association of the molecules during experimental methods. So now we have another term, अब हमारे पास नया टॉपिक शुरू हो गया है and the topic is van Hoff factor. Van Hoff factor. Van Hoff factor represented by I, small I, like that or like that. कैसे भी आप रिप्रेजेंट करो, but it should be in the form of small I. ये हो गया। तो स्मॉल आई रिप्रेजेंट किसको दिखा रहा है? वान हॉफ फैक्टर को। और वान हॉफ फैक्टर किस काम आ रहा है? टू नो द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कितने लिमिट तक वो एसोसिएट करेंगे या डिसोसिएट करेंगे, उसको निकालने का तरीका होता है आई। सो मेथड टू और फॉर्मूला टू कैलकुलेट आई निकालने का तरीका, एक्सटेंट निकालने का तरीका इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, Cp का मतलब हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड भी है इसके लिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नोन एज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नॉर्मल का दूसरा नाम होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइदर आप इनमें से ये वाला पॉइंट यूज करो या ये वाला पॉइंट यूज करो, हैज द सेम मीनिंग, बस वर्ड के यूज का फर्क है। जो वर्ड यूज है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड से इनको डेजिग्नेट कर रखा है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बेटा अभी हम समझ रहे टॉपिक में, एक्सपेरिमेंट से जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है, नॉर्मल से कम निकले या ज्यादा निकले, तो वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया। और नीचे क्या हो गया? नॉर्मल, जो हम फॉर्मूले से उसका वेट निकाल रहे थे वो क्या हो गया? उसका नॉर्मल वैल्यू। लेकिन पॉइंट क्या यूज है? वो तो जो हम पॉइंट कर रहे थे दैट वाज मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ क्या लिखा हमने? मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये क्या हो गया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स रिमाइंड यू, अब हम बात करते थे एक बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, व्हाट वर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी?
वो प्रॉपर्टी विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो थी केवल 4 इन नंबर कौन कौन सी, P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A, दिस इज ये जो है ना, हालांकि इसके आगे की तरफ में हम क्या लिखते हैं x2, बट ये सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर किया था, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फार्मूला क्या था, इट वाज NVRT, ये था। तो यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, I है, और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी कर दी, डेल TP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसका फार्मूला क्या था, Kp into small m, so this one is a colligative property, and the last was del TF, और इसका फार्मूला क्या था, Kf into small m। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी कौन सी है, सिर्फ ये फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में पोर्शन है, दिस वन इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज़ ये जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड। सो देवा, तो अब आपका पॉइंट ये आता है कि ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के दौरान यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज गिवन, अलग-अलग बात, कभी मॉलिक्यूलर मास की बात कर रखी होगी, कभी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कह रखा होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपका ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है, डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल टाइप, आपको वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज दे रखा फ्रीजिंग का या बॉइलिंग का दे रखा, तो उसके अनुसार आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। जब कैलकुलेट करोगे बाय द फॉर्मूले से जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो तो आ गई आपके डिनोमिनेटर के अंदर, बाय दिस फॉर्मूला इनकी वैल्यू भी आपने रख दी यहां पर, और सॉल्व करने पर ये आंसर आ गया। सो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दिस विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल, ये गिवन है जो ऑब्जर्व है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिसको देखा जाता है, जिसको निकाला जाता है, वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। तो डिनोमिनेटर पोर्शन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको अपने पुराने फॉर्मूलों से कैलकुलेट करनी है, फिर ये आपके पास वैल्यू आएगी। बाय दैट उसके बाद में यू विल बी एबल टू कैलकुलेट I, आपके पास में आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर का जो आंसर आता है, अगर आप उसको I की वैल्यू के जो आंसर आएगा आपके पास में, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू द परसेंटेज डिसोसिएशन और परसेंटेज एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये हो जाएगा। सो अब इसको आगे की तरफ में करते हैं हम, I इज इक्वल टू, तो I को अब हम मॉलिक्यूलर मास के साथ में इंटरलिंक करते हैं, तो उसके लिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली सब के अंदर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ये हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके W2/M2, so it is inversely proportional to, colligative property is inversely proportional to molecular mass of solute, or in other words we can say that colligative property is inversely proportional to molecular mass of solute, ये हो गया। अब हम इस पॉइंट को यहाँ यूज करेंगे जहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई है, वहाँ हम इसको यूज करेंगे। देखो I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इस पर क्या आ जाएगा एक्सपेरिमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किसमें कन्वर्ट करें, इसको मॉलिक्यूलर मास, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए आप ME वर्ड यूज कर सकते हो E के बेस पर, या आप O कर सकते हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट का दूसरा वर्ड क्या है, ऑब्जर्व। बुक में आपको O लिखा हुआ है इसलिए हम O यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब क्या आ जाएगा दिस CP, नीचे की तरफ हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी MC। तो अब हम इसको हटा दें यहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब आपने इसको सॉल्व किया, देयरफॉर नाउ I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट विल बी MC डिवाइडेड बाय MO, ये हो। सो नाउ वी हैव टू फार्मूला, दो फार्मूले, आइदर ऑफ द टू, ये दोनों एक ही बात है, I की वैल्यू को निकालने का मतलब जब आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वर्ड यूज किए गए हम, जिसमें आपको ये फॉर्मूले यूज करके या गिवन वैल्यू जो देखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास इज नॉट यूज्ड, तब आपने I की वैल्यू को इस तरह से निकालना। लेकिन मॉलिक्यूलर मास की बात आ जाए तो फिर I की वैल्यू को आप जो कैलकुलेटेड है, जिसको आप फॉर्मूले जोड़ करके निकालते हो, वो मॉलिक्यूलर मास ऊपर की तरफ में, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो नीचे की तरफ, ऊपर से उल्टा हो गया इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास।
सो दैट वाज, ये बात भी हमारी किसको लेकर के, वान डोर फैक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट वान डोर फैक्टर। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फर्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नॉट एक्सटेंट। एक्सटेंट की बात नहीं कर रहे, एक्सटेंट तो हो गया वान डोर फैक्टर के नाम से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और क्या कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को या डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसका क्या काम करें, कैलकुलेशन का काम करें, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा। अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो काम करते हैं। फॉर दैट अब हम करते हैं सपोज कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई रिएक्शन मान लेते हैं, और रिएक्शन मान लिया ए इज अ रिएक्टेंट, ए कोई रिएक्टेंट है, ए इज अ रिएक्टेंट, जिसको जब सॉल्यूशन में डाला जाता है, जिसका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, इट आयोनाइजेस, ये टूटता है किसमें, आयनों में। कौन कौन से आयन मान लिया हमने यहाँ पर, बी, सी, डी एंड सो। मान लो ये इस तरह से दो आयनों में या तीन आयनों में डिसोशिएट करता है, तो कंपाउंड है, डिसोसिएशन हो रहा है तो दो तो कम से कम मिलेंगे आपको। हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला, फॉर्मूले के आधार पर तीन आयन बने या चार आयन भी बने, तो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरिएशन हो सकता है। अब देखिए जब ये कंपाउंड टूटेगा यहाँ से, तो इनके जो आयन बनेंगे उनके नंबर भी वेरिएबल हो सकता है कि बी आयन है वो बने वहां पर n1 नंबर के अंदर, और जो सी आयन है वो बने n2 नंबर के अंदर, और जो डी आयन है वो बने उसके अंदर n3 नंबर के अंदर, एंड सो। अब मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ आयंस बने, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो वो क्या हो जाएगा, लेट टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल आयन जो बने इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, सिर्फ स्मॉल, और वो क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो। ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। सपोज हमने ये ले लिया यहाँ पर NaNO, एक आयनिक कंपाउंड लिया, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इट अंडरगोज आयोनाइजेशन, ये टूटता है टू फॉर्म, किस चीज को बनाने का काम करता है, ये बनाता है Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये हो गया। अब आप देखिए जब इसका एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल, इन वर्ड्स पे जरूर ध्यान देना आपने, जब इसका एक मॉलिक्यूल अंडरगोज आयोनाइजेशन तो इसका एक आयन बन रहा है, प्लस इसका भी एक आयन बन रहा है, दोनों के एक एक आयन बनने का काम हो रहा है यहाँ पर, बोथ आर फॉर्मिंग वन वन आयन। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पर, 1 प्लस 1, तो ये 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 1, तो यहाँ जो n है ये क्या है हमारा 2, और ये क्या है 1 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ आयंस। सो n इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आयन इस एग्जांपल में कितने बने, 2, इसी में 3 बन सकते, और वो कैसे निकाले, इन सबके इंडिविजुअल आयनों को जोड़ने से निकाला। सो नाउ इट becomes more easy, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो व्हेन वन मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट करता है, व्हेन वन मॉलिक्यूल अंडरगोस डिसोशिएशन, टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक मॉलिक्यूल के टूटने पर टोटल आयन जो बन रहे हैं दे आर n, वो n बन। नाउ अगेन लेट्स अगेन स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं वन एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल नहीं लिया रिएक्टेंट, वी हैव टेकन वन मोल, वन मॉलिक्यूल से बहुत बड़ी यूनिट होती है, वन मॉलिक्यूल तो बस एक वैल्यू हो गया, क्योंकि वन मोल के अंदर कितने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जब हमारे पास हो वो आयोनाइज करेंगे ना। उसको मान लिया है कि हमारे पास में ये इतने सारे मॉलिक्यूल ना, एक मॉलिक्यूल ना होकर के फिर हमने कितना लिया, वन मोल मॉलिक्यूल। वन मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो दो आयन बनते हैं। इस वन मोल मॉलिक्यूल में से अगर 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेंगे तो कितने बनेंगे, 2n बन जाएंगे। अगर 3 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो बेटा ये 3n बन जाएंगे, और अगर इनमें से अल्फा टूटे तो कितने बन जाएंगे, अल्फा n बन जाएंगे। तो डिसोसिएशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, इज अल्फा, अल्फा इज डिसोसिएशन, अल्फा डिसोशिएट हो गई, तो ये कितने बन रहे हैं, n अल्फा, दे आर n अल्फा, ये n अल्फा। सो लेफ्ट अमाउंट पीछे की तरफ में, अगर इनमें से अल्फा टूट रहे हैं, मान लिया जाए ये 6.023 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स है वन मोल के अंदर, और इनमें से 5 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6.023 into 10 to power 23 minus 5, वो हो जाएगा
तो ऐसे ही अब हमारे पास 5 में टूट रहे, कितने टूट रहे, अल्फा टूट रहे, सो लेफ्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। दिस 1 इज नॉट 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऊपर तक था, लेकिन अब हमने जो 1 लिया है वो 1 मोल के, सो दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग 1 मोल। और इनमें से कितने टूट रहे हैं, अल्फा टूट रहे हैं, तो ये कितने बन रहे हैं उसके कारण से n अल्फा बन रहे हैं। Now suppose there is an equilibrium, अब मान लो इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन गया, जितने रिएक्टेंट टूट रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब वो आयन वापस जुड़ करके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट, वो ये रिएक्टेंट फिर से आयन बना रहे हैं, आयन फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को बनाने का काम करते हैं। सो नाउ देयर इज एन इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम अगर हो गया, सो एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन के अंदर टोटल मोल कितने होंगे, जो बचे हुए रिएक्टेंट के मोल हैं और जो प्रोडक्ट के मोल हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे रिएक्शन टोटल मोल बन जाएंगे। तो वो कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये हो गया। इसे आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट n माइनस 1, ये बन गया। अब हम और आगे की तरफ में करेंगे, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हमें निकालना है क्या, अल्फा निकालना है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, अल्फा निकालने के लिए पॉइंट यूज होगा रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा, आई और अल्फा, जो आई हमने लिया वन ऑफ फैक्टर उसका यूज होगा और अल्फा, अल्फा की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब आप देखिए व्हाट इज आई, आई क्या होता है, आई क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। टोटल मोल हमने लिए कितने थे 1 मोल, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास ये, और रिएक्शन में एक्चुअली में लिए कितने थे हमने बिफोर द रिएक्शन, तो 1 मोल लिया, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू, सो I इज इक्वल टू, अब I क्या हो गया 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप 1 पे ट्रांसफर करोगे तो I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये हो गया। सो अल्फा का जो आंसर आ रहा है, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमें निकालना था वो किसके टर्म्स में आ रहा है, I के टर्म्स में आ रहा है, वन टू फैक्टर के टर्म्स में आ रहा है। therefore अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। नाउ वी विल हैव इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमारे पास I आ गया और I को दो पॉइंट में यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर। जब आपको अल्फा निकालना हो तो I को दो पॉइंट में यूज कर सकते हैं। एक तो I कौन सा हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला जो आपको पता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, उससे आप I की वैल्यू निकालोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद, फिर आप उसमें इसकी वैल्यू को रख दो। इसकी वैल्यू को लिखने के बाद में n क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ आयन जो बने थे वो, इनको आप लिख दो, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो निकलेगा। नाउ सपोज मान लिया जाए कि अब न्यूमेरिकल के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट मेंशन्ड, वो नहीं है, मॉलिक्यूलर मास का पॉइंट आ रहा है, सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पॉइंट टू मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो गया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड, और किसके बारे में बात आ रही है, मॉलिक्यूलर मास और अल्फा के बीच। अब इसको हम उसमें कन्वर्ट करें, तो उसमें कन्वर्ट करें तो देखिए अब I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, एंड वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था mc बाय mo, ये था। तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, I की जगह क्या आ जाएगा mo mc, ये है mc, ये हो गया mc डिवाइडेड बाय mo, और उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo, और नीचे क्या है n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo इंटू 1 बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा।
अगर आपको अल्फा निकालनी है आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड, तो ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको अल्फा निकालना है मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड, तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करें। अब हम करेंगे, वी हैव कंप्लीटेड विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नाउ वी विल मूव टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगेन डिग्री को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? अल्फा से रिप्रेजेंट किया। और काम क्या कर रहे हैं? इसके कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन का काम है। उसके लिए फिर से हम वही करते हैं। नाउ सपोज मान लिया वी हैव अ रिएक्टेंट ए और ये अंडरगोज एसोसिएशन, ये जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? तो मान लिया जाए इसके n मॉलिक्यूल्स, ए रिएक्टेंट के, ए इज व्हाट? रिएक्टेंट। इस ए के n मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड AN। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, वो भी एक एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। ए रिएक्टेंट जो है हमारे पास, उसका एग्जांपल लिया जो अभी हमने किया था, एसिटिक एसिड को लिया। इस एसिटिक एसिड के आपको पता है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो टू मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन, दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो ये जो n हमने लिया है ये क्या हो गया? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COOH। द फॉर्मूला इज होल ट्वाइस। इस पूरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल बने कितने? एक। दो मॉलिक्यूल इसके जब एसोसिएट करेंगे, जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलों की जो संख्या होगी, नंबर होगा, वो 1 होगा। ये हर मॉलिक्यूल में अलग, किसी में हो सकता है 3 मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रहा हो, किसी में हो सकता है 4 मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बन रहा हो। सो n जो हमने लिखा है इस एग्जांपल में, n तो कितना हो गया आपका? 2, और ये n कहां चला गया? उसके मॉलिक्यूल के नीचे, उसके ब्रैकेट के नीचे की तरफ चला गया, इसलिए यहां लाइन। तो हम इस एग्जांपल को रन करते हैं, आगे की तरफ में लिखे चलते हैं रिएक्शन को अपने। नाउ सपोज अगेन वी स्टार्ट विद 1 मोल। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल में है, और उसमें से अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। इसका एक एग्जांपल मान लें, अल्फा और जो n है ये आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। n कितना माना था हमने यहाँ पर? एग्जांपल जो हमने लिया एसिटिक एसिड का जो एग्जांपल लिया वो था हमारा CH3COOH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, CH3COOH। तो ये फिक्स हो गया है कि 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के जुड़ करके एक मॉलिक्यूल को बनाने का काम करें। अब हमने क्या किया? अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मींस ये है कि एक मोल अगर हमारे पास में रिएक्टेंट है तो उनमें से मान लिया जाए 100 मॉलिक्यूल्स के अंडरगो एसोसिएशन, 1 मोल में से 100 मॉलिक्यूल जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनका कितना नंबर बनेगा? 50। कैसे? कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन जो जुड़ रहे हैं वो डिवाइडेड बाय जितने जुड़ करके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो ये जो अंडरगोइंग एसोसिएशन, इसका नाम क्या दिया हमने? अल्फा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसलिए कितना आ जाएगा? अल्फा डिवाइडेड बाय n। सो अब हम आगे की तरफ में इस पॉइंट को यहां पर कनेक्ट करते हैं। तो यहां जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहां पर, वो हमारे पास 1 मोल के लिए बात करें तो 1 मोल में से जब अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे उस समय? इट विल बी अल्फा बाय n। ये हो जाएगा। अब वही पॉइंट है, अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाए, इक्विलिब्रियम बन गया तो कौन सी बात आ जाएगी? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन टोटल मोल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट 1 बाय n माइनस 1, ये बन गया। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर किसमें कन्वर्ट होगा वो देखिए आप।
अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके आई के अंदर। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एल, आई और एल्फा के बीच में। तो ये तो हो गया हमारे पास एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो आई और एल्फा के बीच में बना तो आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस एल्फा 1 बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितनी ली थी हमने 1 मोल से स्टार्ट किया। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस एल्फा 1 लाइक दिस, और इसको 1 पे करोगे तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा 1 बाई एन माइनस 1, ये हो गया। इसको अगर हम सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, ये हो गया। सो देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू, अब हम एल्फा को वैल्यू को निकालेंगे तो एल्फा क्या हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन क्रॉस हो गया इसके अंदर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 1 माइनस एन, ये हो गया। सो दिस इज, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में है ये क्या हो गया एल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय यूजिंग क्वांटम फैक्टर आई। व्हेन कब की बात आ रही है जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम ले रहे हैं। अब अगर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन ना हो तो फिर सेकंड पॉइंट शुरू हो जाएगा, और वो क्या था रिलेशनशिप बिटवीन एल्फा एंड मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे एल्फा और मॉलिक्यूलर मास में। तो पॉइंट हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एल्फा एंड मॉलिक्यूलर मास। सो देयरफॉर अब हम इसको करते हैं एल्फा, क्या आंसर है हमारा एल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। आई की वैल्यू को पुट करो तो देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू एन ब्रैकेट आई वाज इक्वल टू mc डिवाइडेड बाय mo, तो क्या बन जाएगा mc डिवाइडेड बाय mo माइनस 1 डिवाइडेड बाय n 1 माइनस n। अब आप इसको करोगे आगे तो ये बन गया अल्फा इज इक्वल टू n, इट इज mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। रीअरेंज करेंगे हम इसको तो अल्फा इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल्स एक साइड में कर दें तो ये क्या बन जाएगा n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इनटू क्या बच गया ऊपर mc माइनस mo डिवाइडेड बाय n। यू मे यूज द ब्रैकेट, आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, और यू मे लीव छोड़ दो, या आप चाहो तो दोनों ही पार्ट्स में ब्रैकेट का यूज करो। सो दीज आर द टू फॉर्मूला, ये आई को यूज कर रहा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अल्फा, और ये मॉलिक्यूलर मास को यूज कर रहा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो इन योर न्यूमेरिकल्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द न्यूमेरिकल्स बी केयरफुल हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, कैसे आप वैल्यू ऑफ अल्फा को निकाल रहे हैं।